तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जो होता है वो परफॉर्म रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाता है और परफॉर्म रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो जियाउटियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैं परफॉर्म रियलम पर ब्रेक थ्रू कर गया। अब इस जियाउटियान को हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और किंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कीलिंग होता है वो इंजर्ड होकर सीधे किंग के पास में आकर गिरता है। जो देखकर अब किंग जो होता है वो कीलिंग को उठाते हुए उसे पूछता है कि कीलिंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही कीलिंग जो होता है वो दोबारा से अपनी बच्चे वाली फॉर्म में आने के बाद किंग से बोलता है, नहीं ब्रदर, मुझे कोई भी सीरियस इंजरी नहीं आई है, लेकिन मैं इस पर्सन को देखकर बता सकता हूँ कि सच में ये पर्सन बहुत पावरफुल है और मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर जो किंग होता है वो कीलिंग को एक पिल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस पर्सन को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम इस पिल को खाओ। इस पिल को खाने के बाद तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाउटियान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी लकी हो जो कि ये तीनों भी यहाँ पर तुम्हें मारने में फेल हो गए। लेकिन उसके बाद भी तुम ये मत समझना कि अगर तुमने यहाँ पर परफॉर्म रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो गुस्से में जियाउटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम ह्यूमन किंग रियलम के हाफ स्टेप पर हो, तो इसीलिए तुम ये चीज़ तो बोले जाओ कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। लेकिन चूंकि अब तुमने यहाँ पर जो किलिंग था उसे इंजर्ड कर दिया है, तो इसीलिए इसका जो रीपे है वो तुम्हें अपनी लाइफ से यहाँ पर करना पड़ेगा। और किंग यान की इस बात को सुनकर जियाउटियान जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी लंबी लंबी फेंकते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम अब प्रोफाउंड रियलम पर पहुंच गए हो तो तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे? लास्ट टाइम तुम मेरे ऊपर केवल इसीलिए अटैक कर पाए थे क्योंकि मैं उस टाइम पर ऑफ गार्ड था, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता। लेकिन चूंकि अब तुम इस बार मेरे सामने आ चुके हो तो इस बार मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लेकिन कितने दुख की बात है कि ये तुम नहीं बल्कि मैं करूँगा। और इतने बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उसके ऊपर स्लैश अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जो जियाउटियान होता है वो भी किंग यान के ऊपर अपने जो ब्लड ड्रैगन फीस्ट होता है उस अटैक को कर देता है और उसे करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर अपनी असली पावर दिखाने का। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किंग यान का स्लैश जो होता है वो उस ड्रैगन से आकर टकराता है और जो स्लैश होता है वो उसे एक ही पल में ख़त्म कर सीधे जो जियाउटियान होता है उससे जाके टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखते के साथ ही जियाउटियान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मुझे यहाँ पर केवल सिंगल अटैक से ही कैसे इंजर्ड कर सकता है। और जियाउटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर जो सोल होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए बोलती है कि इस किंग यान के साथ में यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो हम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाउटियान होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और उस टेक्निक का इस्तेमाल कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ताई गोल्ड फॉर्मेशन स्पेल। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से जाते हुए भी चिल्ला कर किंग यान से बोलता है कि किंग यान, याद रखना अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, अगली बार मैं तुम्हें पक्का मारूंगा। और अब जियाउटियान को उस टेक्निक का यूज करता हुआ देखकर किंग यान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो ताई गोल्ड फार्मूला है। और उसके इतना बोलते ही जो केलिन होता है वो भी किंग यान के पास में आ जाता है और वो किंग यान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बॉस, क्या जो ये ताई गोल्ड फार्मूला है ये काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आप मुझे देखने में काफ़ी सरप्राइज लग रहे हो। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो किलिंग को बताता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये जो फार्मूला है ये मेरे द्वारा ही क्रिएट किया गया है, जिसे कि मैंने नॉर्मली ही क्रिएट किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो कीलिंग होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इस टेक्निक को तुम्हारे द्वारा ही क्रिएट किया गया है? इसका मतलब जो वो ब्रोकन सोल है इस बंदे की बॉडी के अंदर वो तुम्हारे साथ में किसी ना किसी तरह से कनेक्ट है। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो कीलिंग को बताता है कि हाँ, मुझे अभी भी याद है जिस टाइम पे मैं फायरलैंड का जो अंडर कवर एरिया था उसके अंदर ट्रैवल कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक पर्सन को बचाया था, जिस चीज़ से वो जो बंदा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वो मेरा डिसाइपल बनना चाहता था। लेकिन मैं चूंकि उस टाइम पर डिसाइपल नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसके पेशेंस से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, इसीलिए मैंने उसे ये ताई गोल्ड फार्मूला दे दिया था। और उसने उस टाइम पर जो उसका नाम था शायद लिंगटियान बताया था। जो सुनते के साथ ही अब कीलिंग जो होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किंग यान से बोलता है कि बॉस, अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इंजर्ड नहीं होता, आपको उसे पनिश करना ही होगा। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो कीलिंग से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर ये वही हुआ जो कि मैं सोच रहा हूँ तो इससे मैंने जो कुछ भी दिया था मैं सभी का सभी वापस ले लूँगा जब हम इससे अगली बार मिलेंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किलिंग होता है वो चैनी को बताता है कि बॉस अभी मुझे याद आया जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो उस टाइम पर मैं शुतुतु से मिला था जो कि प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ रहा था। और उस टाइम पर जो चैन सॉन्ग है वो भी उसी के साथ में था, तो कैसा रहेगा अगर हम उन दोनों से मिलने के लिए चले। तो जो सुनते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो भी किलिंग के साथ में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत खतरा हो तो उस खतरे से उन लोगों को थोड़ा निपटवा देंगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो शुतुतु और जो चैन सॉन्ग होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और जो चैन सॉन्ग होता है वो अंदर आने के बाद खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली चलो हम इसके अंदर तो आ गए। जो सुनकर शुतुतु हो जो होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगी हुई थी हमने उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर अपने गार्ड डाउन नहीं करना। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन फैमिली के वहाँ पर लोग होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन फॉर्मेशन लगी हुई है, इसका मतलब ये साफ सा है कि जो डीमन सीलिंग टैबलेट है वो यहीं पर है। तो अगर हमने यहाँ पर उस डीमन सीलिंग टैबलेट को ढूंढ लिया तो जो पैराट्रीज है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा खुश होगी और वे हमें बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देंगे, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम डीमन सीलिंग टैबलेट को यहाँ पर ढूंढ कर रहेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही उनमें से जो एक बंदा होता है उसका पैर जो होता है वो ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है। जो देखते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। हम देखते हैं कि जो एक अटैक होता है वो सीधे आकर उस बंदे से लगता है जिसका वो वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो शुतुतु होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि डेमिटिस बास्टर ने यहाँ पर जो ट्रैप था उसे ट्रिगर कर दिया है, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर सावधान हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे चैन सॉन्ग की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर चैन सॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि डैमिट मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं इस अटैक से नहीं बच पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शुतुतु होता है वो वहाँ पर आकर उसे उस अटैक से बचाते हुए बोलता है कि हटो यहाँ से। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो अटैक होता है वो सीधे शुतुतु को लग जाता है, जिस कारण अब जो शुतुतु होता है वो इंजर्ड होकर वहीं पर ही गिर जाता है। जो देखते के साथ ही चैन सॉन्ग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर शुतुतु नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शुतुतु को देखते हैं जिसका जो हाथ होता है वो इंजर्ड हो चुका होता है, लेकिन तभी ऊपर से जो एक और अटैक होता है वो शुतुतु की तरफ ही आने लगता है। जिसे देखते के साथ ही अब जो शुतुतु होता है वो अपने ब्लड लाइन वेपन को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि अब मुझे इसे एंड टू एंड ही रोकना होगा क्योंकि मेरे पास में यहाँ से भागने का टाइम नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो शुतुतु होता है वो अपनी शोर से उस अटैक के ऊपर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि वो अपने उस अटैक से केवल उसी अटैक को खत्म नहीं करता बल्कि जहाँ से अटैक आ रहे होते हैं उस जगह को भी खत्म कर देता है। जो देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वे भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली इसने यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम थी उस सभी को सॉल्व कर दिया, फाइनली हम लोग यहाँ पर बच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन सॉन्ग जो होता है वो शुतुतु के पास में आ जाता है और वो शुतुतु को उठाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर शुतुतु आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो शुतुतु होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना बोलते के साथ ही उसे एकदम से अपनी गर्दन के ऊपर कुछ महसूस होता है और हमें पता लगता है कि जो पॉइजन है वो उसकी बॉडी के अंदर जा चुका है। और अब वो पॉइजन शुतुतु की बॉडी के अंदर जाते के साथ ही वो एकदम से बेहोश हो जाता है। जो देखते के साथ ही चैन सॉन्ग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि शुतुतु शुतुतु क्या हुआ, तुम मेरी बात को सुन रहे हो ना। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।